कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। जमात इस्लामी के कारकुनों की सिंध असम्बली जाने की कोशिश। पुलिस का कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। 10 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी तहवील में ले लिया। जमात इस्लामी इंतशार की सियासत कर रही है। उन्हें बता दिया था कि रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेवन कहते हैं जमात इस्लामी के मुश्तइल कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। मौनम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में लें? सड़कें बंद होने से आम शहरी मुतासिर होता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजात बोले, लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में पीपल्स पार्टी की फस्ताहियत का मुजाहिरा पूरा मुल्क देख रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग की मजम्मत। कहा, पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग सिंध हुकूमत की नाकामी और बौखलाहट का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है और अहले कराची अपना ये हक लेकर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मौनम जफर खान बोले, पुलिस की जानिब से मुसलसल कारकुनान पर शेलिंग की जा रही है। बड़ी तादाद में कारकुन जख्मी हुए हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी का होटल पहुंचने पर रवायती ढोल और रक़्स से इस्तकबाल। मोहसिन नकवी और श्रीलंकन वजीर के दरमियान मुलाकात। मोहसिन नकवी कौमी टीम से मुलाकात करेंगे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अल्लाह खैर करेगा, हमारी टीम अच्छी फॉर्म में है, इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक कासिम और सुलेमान से बानी पीटीआई की तफसीली बातचीत करवाई गई। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मअतली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त आए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खून के लोथरे के बायस आंख शदीद मुतासिर हुई है। इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन है। बानी पीटीआई की आंख के इलाज के हवाले से मजीद मुआयना किया जाएगा। माहिरीन अमराज़ चश्म खुसूसी तिबी इदारे में बानी का मुआयना और इलाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, बानी के इलाज और मुआयने की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। अता तारर ने मजीद कहा, बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। ज़ाती मुफाद के लिए मामले को सियासी रंग देने की कोशिशें न की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहते हैं 38 अरब रुपए के 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज के इज्रा की तकरीब से खिताब में बोले, रकम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में भी तकसीम की जाएगी। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। वफाकी सतह पर यह रिलीफ फराहम करने का बड़ा इक़दाम है। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए खुद जायज़ा लूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को अहसन अंदाज में हल करने की हिदायत। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका पहुँच गए। पाक भारत मैच देखेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। राजनपुर और कच्चे का 100% इलाका क्लियर। रियासत की रिट बहाल। अब डाकुओं के लिए कोई जाय पना नहीं। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। खौफ का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों को अगवा किया जाता था। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। पाक फौज ने कच्चे में ऑपरेशन में पुलिस की मदद की।
500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया है। आज पंजाब मुकम्मल तौर पर महफूज बन चुका है। रियासत एक माँ की तरह किरदार अदा करती है। आवाम की जानो माल की हिफाजत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। तीन माह में पुलिस को डाकुओं के खिलाफ नुमाया कामयाबियां मिली। पुलिस की कुर्बानियों की वजह से सिंध में अमन कायम हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का किरदार अहम है। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी और फलाह के लिए इक़दाम कर रही है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशा वराना तरबियत दी जा रही है। जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी और कानून की अमलदारी पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। कानून शिकन अनासिर को कटहरे में लाया जाएगा। तकरीब में पुलिस दस्ते की वज़ीर आला सिंध को सलामी। मुराद अली शाह ने नुमाया कारकर्दगी करने वाले अहलकारों में इनामात तकसीम किए। बिजली निर्खों में मुजवज़ा तब्दीलियों पर IMF और पाकिस्तान में मुशावरत। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान से बिजली के मुजवज़ा टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत जारी है। टैरिफ में रद्दोबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। जायज़ा लेंगे कि टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। महंगाई, मौशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत 24 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है। टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबे में काम हो रहा है। दुनिया अब नए मॉडल पर काम कर रही है। हमें भी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। ताजरों को बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना होगा। मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के मिशन पर है। चाहते हैं हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियाँ कामयाब हों। हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कुछ लोग समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तरक्की करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना पॉलिटिकल एजेंडा है तो ऐसा ही है। साबिक वज़ीर सनअत और तिजारत का एसएम तनवीर का पाकिस्तान की मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। टैक्स के मसाइल से ताजर परेशान हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ने गुफ्तगू में कामरान रशद बोले कि हमें टैक्स को हर सूरत कम करना होगा। पाकिस्तान की बिजली की कीमत को भी देखना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा बैनुल अक़वामी मसरूफियात पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक मेहर अदा करने का हुक्म। शौहर पहली बीवी को तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 रुपए और जहेज की रकम भी अदा करने का पाबंद है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। अदालती फैसले में कहा गया, यह कानूनी शिक बीवियों के माली हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मनमानी शादियों को रोकने के लिए है। कोयटा में दूसरे रोज भी बसंत मेला। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान। बाजारों में पतंगों, मजबूत डोर, पीले लिबास की खरीदारी तेज। केमिकल और धाती तार के इस्तेमाल पर पाबंदी। बसंत का त्यौहार कल भी मनाया जाएगा।